नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं जिला सीहोर में और मतदान केंद्र जस्ट पीछे है। आप देखिए 100 मीटर की दूरी पर मतदान केंद्र है। जनता हमारे साथ है। मध्य प्रदेश की जनता जिस दिन का इंतजार कर रही थी उस दिन का इंतजार भी खत्म हो चुका है। पोलिंग बूथ पर जा भी चुके हैं, बटन दबा भी चुके हैं और प्रमाण अब हम सीधे आपको कैमरे पर दिखाते हैं। जल्दी से दिखा दीजिए भाई कि सभी मतदाता यहाँ पर मौजूद है। देखिए तमाम लोग मतदान करके आ चुके हैं। 230 सीटों पर धड़ल्ले से, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर धड़ल्ले से मतदान हो रहा है। बहुत सारे मध्य प्रदेश के एरिया अभी संवेदनशील स्थिति में बने हुए हैं क्योंकि नोकझोंक भी हुई है, पत्थरबाजी भी हुई है और इलाकों में। पर इस समय हम हैं जिला सीहोर में। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान केंद्र पर मतदाता दिख रहे हैं और बाबा देखिए अभी भी उंगली दिखा रहे हैं कि अब वोट डाल के आए। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह भी है कि काफी बुजुर्ग लोग भी आज पीछे नहीं रहे, लाठी का सहारा लेकर के जरूर आए हैं मतदान केंद्र पर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या ये करके आए हैं, किसके लिए बेहतर किस्मत लिख करके आए हैं अंदर, क्योंकि देखिए ये तमाम मतदाता हैं जो मतदान करके आ चुके हैं। सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत क्योंकि भैया ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ, थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ, बताइए क्या मुद्दा लेकर के गए थे दिमाग में और बटन दबा के आ गए ना? जी बिल्कुल। तो ये जो बटन दबाया है, मुद्दा पहला दिमाग में क्या चला आपके? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी जी। युवा एजुकेशन जिसका कंप्लीट है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ। और सीहोर जिले में बद से बदतर हालत है रोजगार के मामले में। तो हमने बदलाव के लिए वोट किया है और विकास के लिए वोट किया। रोजगार का मुद्दा सर्वप्रथम जी, है। जी, जी, और जी। भी कुछ दिमाग में चला कि जब भाई बटन दबा रहे थे कि कुछ और भी है? नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे तो यह है कि मुख्यमंत्री हमारे गृह जिले के हैं, इसके बाद भी जितना यहाँ होना था उतना नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपके लिए रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा रोजगार का यहाँ पर मुद्दा है। रोजगार की आपको कमी दिखी? बहुत ज्यादा, यहाँ पे रोजगार है ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप बताइए जी, वोट देकर के आ गए हैं। तमाम मतदाता क्या सोच रहे हैं? वोट जब दिया था या फिर बटन दबाया था उस समय दिमाग में चला क्या आपके, ये बताइए। ये पूरे मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का हमारा मेन मुद्दा रहा है, शिक्षा का मेन मुद्दा है। शिक्षा पे पूरी सरकार ने पिछले 18 सालों से कोई काम नहीं किया है। शिक्षा के दिमाग के संबंध में उनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा कि यहाँ के युग बिल्कुल मेरा वोट, मैंने शिक्षा की ज़रूरत है। हमारे सारे पूरे मध्य प्रदेश के युवा साथी और बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मेरा मेन मुद्दा शिक्षा है मैडम जी। अच्छा, आपका जो वोट पड़ा है वो शिक्षा के मुद्दे पर पड़ा? बिल्कुल शिक्षा के मुद्दे। तो शिक्षा का ही मुद्दा है? बिल्कुल शिक्षा का मुद्दा अलग है। विकास भी चाहिए, रोजगार भी नहीं, रोजगार भी बिल्कुल नहीं मिल पाया है। हमारे गांव के लोगों को किसी के पास रोजगार ही नहीं है। रोजगार की कमी भी आपको दिख रही है? बिल्कुल। तो इसी नाम पर वोट, इसी नाम पे वोट डाला है। बिल्कुल धड़ल्ले से डाला है। है ना? अभी तक मतलब 75% मतदान हो चुका है अपने क्षेत्र में। हाँ, हमारे गांव में 75%। अच्छा, इतना उत्साह है हमारे गांव के अंदर कि जो बिल्कुल सुबह से ही लगे लाइन में 75% मतदान कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल धड़ल्ले से इतना उत्साह है कि 75% अभी तक हो चुका है। 75%। तो पूरी भागीदारी दे रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र के त्योहार में पूरी जनता, पूरी पब्लिक साथ दे रही है। चुनाव आयोग ने भी मुझे लगता है अच्छा काम किया है, जागरूकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता फैलाई। उन्होंने बता दिया कि रोजगार और शिक्षा उनके लिए सर्वप्रथम मुद्दा रहा है। बटन दबाते समय उन्होंने यही सोचा है। आप बताइए जी, क्या दिमाग में रहा? वोट डाल करके आए हैं, जा रहे हैं, या फिर असमंजस की स्थिति क्या है मामला? नहीं, वोट तो मैं डाल चुका हूँ। हाँ। और मेरी वोट तो अगर आप कहें तो ये नहीं वोट क्लियर नहीं, वोट क्लियर नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मेन मुद्दा था 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार बनी थी। हाँ। उसमें इतनी योजनाओं का गरीबों को लाभ मिला था और उसी उत्साह के साथ मैं मतदान करने के लिए गया था। बदलाव की लहर में मतदान किया है। अच्छा, बदलाव की लहर में मतदान किया बिल्कुल है। और मुद्दा 2-4 मुद्दे भी मुद्दे हमारे क्षेत्र में युवा बेरोजगार घूम रहा है। हाँ। बिल्कुल, गरीबों की हालत बहुत कमजोर है। मामा सिर्फ घोषणा करते हैं, मामा कुछ काम नहीं करते हैं। मामा हमारे गृह जिले के होने के नाते भी उन्होंने कुछ नहीं किया पूरे क्षेत्र में। सिर्फ 18 साल से घोषणा ही घोषणा करते आ रहे हैं। मामा को लपेट लिया? मामा बिल्कुल खत्म है इस बार। ये बताइए आपके लिए मुद्दा क्या क्या बताया था? हमारे लिए मुद्दा है युवा बेरोजगार, भ्रष्टाचार और ये हमारे क्षेत्र में शिक्षा का सबसे मेन, रोजगार, भ्रष्टाचार और शिक्षा का तीन मुद्दों पर बटन दबा है। बिल्कुल। तो
लगातार जो आप कह रहे हैं इनमें बातों में सच्चाई ही बिल्कुल है ना? सच्चाई है। पक्की बात। हाँ, किसानों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछली बार 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, 1-1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ था। मेरा खुद 61,000 रुपए का कर्जा माफ हुआ था। मतदान ठीक हो रहा है? मतदान ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो भैया 3 तारीख को खुलेगा, तो बिल्कुल, क्या करामात करके आए हैं? बिल्कुल सब इंतजार है 3 तारीख का। अच्छा, आपको इंतजार है? बिल्कुल पूरा? इंतजार है। मतलब पहले 17 तारीख का था। 3 तारीख के लिए हम बहुत उत्साहित है, कब जल्दी से जल्दी 3 तारीख आ जाए जो बस। आप करके आए वो 3 तारीख को जल्दी खुले। बिल्कुल। कुछ कह रहे थे इस बीच में? जी, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ किसानी का भी, हम सब यहाँ किसान हैं। जी। तो हमारे यहाँ क्या अभी भी नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना जो है पूरे इछावर क्षेत्र में कहीं न कहीं आई थी, तो हमारे 100 गाँव को छोड़ा गया, जो तो एक वो भी इस क्षेत्र में मुद्दा रहा है, उसके लिए भी लोगों ने मतदान किया है। अच्छा, वो भी मुद्दा रहा, बिल्कुल। चाचा हैं, चाचा बताइए उम्र कितनी है आप? मेरी उम्र 85 साल। 85 साल। तो भैया बिल्कुल ठाडे ऐसे ही खड़े हैं जैसे यूथ खड़े हैं यहाँ पर। पुरानी लाठी में वैसे भी बहुत दम होता है। तो 85 साल की उम्र में पूरा मतदान करके और अब हमारे साथ भूमिका भी अदा कर रहे हैं कैमरे पर। बताइए आपका अनुभव क्या कहता है, इस बार मुद्दा ज्यादा कौन सा चलने वाला है? क्या है, सारे लोगों ने जी। बदलाव के ऊपर वोट दिया है। अच्छा, बदलाव के ऊपर। जी हाँ, और किसानी का मुद्दा है, एमएसटी लागू नहीं की। अच्छा, MST किसान जो है परेशान है, बदलाव का 75% लग रहा है। अच्छा, होगा जी। चलिए भैया आप बताइए जी, क्या माहौल है, क्या करके आए हैं आप? बेरोजगारी। हाँ। बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी के मुद्दे पर गए थे बेरोजगारी। अंदर? मेरा बेटा खुद फाइनल पढ़ के और बेरोजगार फिर रहा। हाँ। कोई रोजगार नहीं है। इसके बाद नहर का पूरा वो छोड़ दिया हाँ। और कोई काम ही नहीं किया 18 साल में। जी। बिल्कुल, इसलिए अच्छा, बदलाव आपको कोई काम ही नहीं दिखा? कोई काम नहीं किया। तो आपके लिए बेरोजगारी ही बेरोजगारी मुद्दा। मुद्दा है? तो वही चलने वाला है? हाँ, वही चलने वाला है। चलिए भैया उन्होंने बता दिया है कि वही चलने वाला है। कुछ कह रहे थे आप? पटेल, इधर पटेल खड़े हुए हैं, उनसे पूछिए। चलिए आप बताइए चाचा, आप भी डाल करके आ गए हो? हाँ, वोट डाल। बताइए जरा हमें। तो चलिए बताइए, इसी मुस्कान के साथ बताइए मुद्दा क्या रहा आपका? देखो, किसान बहुत परेशान है। जी। गेहूं का भाव नहीं बढ़ा, हाँ। बहुत कम भाव है। हाँ। उसके बाद पहले कमलनाथ जी ने जो घोषणा करी थी वो इन बीजेपी वालों ने नहीं होने दी। किसानों का 2 लाख कर्ज माफ होता, हाँ, वो इधर आ जाइए। वो नहीं होने दिया। हाँ। एक नर्मदा की नहर आ रही है तो हमारे 100 गांव छूटे हुए हैं। हाँ। है, उसकी कोई परवाह नहीं। तो बीजेपी तो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है। हाँ। हमने तो वोट दिया है किसान के उसमें हित में, बदलाव चाहते हैं। पूरा बदलाव होगा इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में होगा। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में बदलाव? हाँ, बदलाव लगता है। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री चलिए, ये बने। बताइए मुद्दे क्या क्या बताए थे आपने, जल्दी जल्दी। हाँ, हमने मुद्दे बताए। हाँ। एक तो किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जी। हाँ, दूसरा ये 100 गांव छूट गए पानी के लिए, ठीक। और गेहूं का भाव नहीं बढ़ाया। ये हमारे मुद्दे हैं, हमने इन्हीं मुद्दों पे वोट दिया। अच्छा, 3 प्रथम मुद्दे आप हाँ रहे हैं जी। और इन्हीं मुद्दों पर आप आए हैं? हाँ जी। और उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र 73 साल है। अच्छा, 73। उनकी कितना बताया था? 85 और आपकी 73। हाँ। पर बराबर भागीदारी दे रहे हैं? हाँ, कल जी, के जी, त्योहार में? पूरा। आए जरूर है। हाँ। घुटना दर्द नहीं किया? अरे नहीं, ऐसा कैसा करते? चलिए भैया, वो कह रहे नहीं भैया ऐसे कैसे करते। चलिए आप बताइए जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप बताइए जी, मतदान करके आ चुके हैं या? हाँ, मतदान करके आ चुका हूँ मैं। अच्छा, मतदान करके आ चुके हैं। तो जरा उंगली भी दिखाइए हमें। तो मतदान हो चुका है। मतदान किस मुद्दे पर हुआ है? मतदान 12 लाख बच्चों का भविष्य बिगाड़ा है शिवराज जी ने। 15-15 लाख रुपए पटवारी की जो भर्तियां निकली थी उसमें 15-15 लाख रुपए लेकर अनपढ़ व्यक्तियों को पटवारी बना दिया गया। फिर वो अच्छा, पटवारी का हाँ, मुद्दा है। और वो जो फिर पेपर थे उनको कैंसिल कर दिए गए। मेरी स्वयं की बच्ची का सिलेक्शन हुआ था उसमें, अब वो घर बैठी है। हाँ, तो आपके लिए पटवारी का मुद्दा बड़ा है? बहुत बड़ा और मुद्दा क्या क्या है। है जल्दी से बता दें। बेरोजगारी का ही मुद्दा है। जो बच्चों ने मतलब जो परीक्षा है मेहनत करके पढ़ाई करके जिनने मतलब आगे बढ़ने का सोचा और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको तो धकेल दिया गया पीछे, और अनपढ़ व्यक्तियों को 15 लाख रुपए देकर बेरोजगारी। बेरोजगारी उसी के नाम पर बटन दबा करके आए हैं। जी। 3 तारीख को बदलाव होगा। अच्छा, मामा जी भी जाएंगे, कमलनाथ जी आ रहे हैं, चलिए, और इधर बदलाव हमारे क्या विधायक जी भी जा रहे हैं। आप मान रहे बदलाव, पूरा बदलाव। चलिए भैया आप बताइए जी। बदलाव की भावना अरे से। पहले ही बता। अच्छा, हाँ, बदलाव की भावना हाँ, से गए थे अंदर? हाँ, और महंगाई के। अच्छा, महंगाई की भावना से। हाँ। महंगाई भी आपको लग रही है? महंगाई बहुत लग रही है। अच्छा, ज्यादा लग रही है? बहुत ज्यादा लग रही है। पर स्माइल तो बराबर है आपके अरे चेहरे नहीं, पर। वो तो मुझे तो आ ही जाती आ ही जाता है।
मतलब खुशी है हाँ, पूरी खुशी है। मतदान करने की? बिल्कुल 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 खुशी गाँव पूरा कर रहा है? पूरा कर रही है धड़ल्ले से कर रहा है? कर रही है चलिए, और भी कुछ दिमाग में नहीं चला बस आपके? यही है? ठीक। चलिए, आप बताइए जी। आप हाँ, वोट डाल करके आ जी, चुके हैं। बिल्कुल। युवा के लिए क्या मुद्दा रहा है? मैडम ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन अभी 2 बोरी खाद लेके आए, मोदी जी की फोटो है उस पर, अच्छा। और 1 बोरी में 5 किलो कम आया। 45 किलो की भर्ती है वो, हाँ। 50 किलो की मिलती थी, हाँ। तो 2 बोरी पर सीधे से 10 किलो का नुकसान हुआ है। मूड खराब हो गया है, अच्छा, मूड खराब हो गया। वोट डालिया है। अच्छा, मूड खराब हुआ, वोट डाला हाँ, है। कल ही लेके आया और बोरी। केवल एक बात पे नाराज बस हो बस गए? बस 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 बातें तो और होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं मैडम, लेकिन कितनी बातें बताएं, हाँ। मामला गड़बड़ है बताऊँ। अच्छा, मामला गड़बड़ है और उसी हिसाब से आपने फैसला लिया जी है बिल्कुल अपना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया, वो कह रहे हैं उसी हिसाब से फैसला लिया है। और भी कोई रह गए? आप रह गए? अरे बता दीजिए, वोट डाल के आ गए? हाँ वोट डाल के आ गए ना। बताइए हमसे क्या बात कर रहे हैं? मैं ऐसी बात करना चाहता हूँ। हाँ, देखो हाँ। वैसे तो बहुत सारी बात करने पर 2 बात करूंगा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। नहीं खींचेंगे। हाँ लंबी नहीं खींचूंगा। हाँ। देखो पलटावा क्यों करा और किसने न करा। हाँ। किसान भाई बिल्कुल कुतो लोच नाख्या सारा अच्छा। है, तो पलटावा जिसने न करा। हाँ। और किसान भाई को कुछ भी लाभ नहीं है, ये तो किसान फिर क्या करेगा ये बताइए आप। तो आपके लिए किसानी का मुद्दा था सवाल तो- जो आधा कुंडल की जब 45 किलो कर दी, 45 के बाद 1400-1500 रुपए की बोरी 1500 की कर दी, तो किसान कहाँ तक बढ़ेगा। अच्छा, तो आप बटन दबा के आए हैं किसानी के नाम पर? हाँ किसानी का और नाम। भी कुछ चला दिमाग में? बस इतना ही चला बस। इतना ही चला? हाँ बस इतना ही बस। चलिए भैया, पर उन्होंने बता तो दिया। बाबा आप बताइए, आपकी तो हाइट भी बढ़िया है। क्या पूछोगे आप जो बताना चाहें, आपके मन में जो भी। मैं बदलाव के प्रति वोट डाली आया हूँ। अच्छा, बदलाव के प्रति वोट डाल आए हैं? बदलाव चाहते हैं हम, अच्छा, बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि मामा जी के राज में घूसखोरी भ्रष्टाचारी ज़्यादा चल रही। अच्छा। अफसरशाही सारे भ्रष्ट हो गए, हाँ। और मतलब मामा लोग उनके पास शिकायत लेके जाओ तो हूँ कहीं करूँ, महारो छोरो तो गिट्टी फोड़ी रही, उन्हें थारा कहाँ से नौकरी दिलाई दूँ, अच्छा शब्द बोले विधायक हमारे क्षेत्र। तो मतलब शब्द ध्यान है आपको? वो ध्यान रखते हुए वोट डाला। अच्छा, वो ध्यान रखते हुए ही वोट पूरा ध्यान रखते हुए वोट डाला, बदलाव के लिए वोट डाला। इधर उधर ध्यान नहीं गया आपका? बिल्कुल नहीं गया, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि मेरी नाती ने और मेरे नाती ने पटवारी भर्ती परीक्षा की परीक्षा दी थी और पासिंग मार्क उनका आ गया। टीवी पे रिले में दिखाया 2 दिन तक, और ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। ज्वाइनिंग की पोस्टिंग बता दी कि देवास में बच्ची का होगा, बच्चे का सतना जिले में होगा। हाँ। उसके बाद परीक्षा कैंसिल हुई। तो आप कह रहे हैं आपकी खुद तो बेरोजगारी भी बहुत बड़ी मजबूरी थी। हाँ। मेरे खुद की हानि है। मेरे 2 नातनी और नाती दोनों पटवारी परीक्षा में पास होकर बैठे हैं, और आज खंती खोदने जा रहा है। आपके यहाँ कोई रोजगार हो छोटा मोटा, छोटी तनख्वाह में ही लगा ले। चलिए, खंती खोदने से बचेंगे बच्चे। वैसे आपको लगता है कि पटवारी का मुद्दा इस बार हावी है? भारी है। वो ज्यादा भारी है? ज़्यादा भारी है, क्योंकि 15 लाख हमारे पास है नहीं। हम 15 लाख दे नहीं सकते थे, तो हमारे बच्चियों का नंबर काट दिया। अच्छा, 15 लाख में भी जांच में भी 15 लाख का बताया नहीं। जिनने परीक्षा दी उनने खुद बताया जांच में। आपके लोगों ने इस तरह से, जैसे मेरे सामने माइक करा, इसी तरह उनसे माइक से पूछा, उनने कहा हमने 15 लाख दिए, पास तो होना था। तो आपका मुद्दा है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा? भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख रहा। चलिए, आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? वोट डाल के आ गए या जा रहे हैं? नहीं, आ गए मैडम। आ गए, सभी डाल करके आ गए। वोट धीरे धीरे आ रहे हैं बाहर निकल करके। तो बताइए, कतार में जब खड़े थे अंदर, तब क्या सोच रहे थे? बिल्कुल बेरोजगारी हमारा मेन मुद्दा रहा, शिक्षा मेन मुद्दा रहा, और जो किसानों पे अत्याचार हुआ, जो किसानों पे हत्या करी गई सरकार ने, किसानों की सुनवाई नहीं हुई, ये हमारा मेन मुद्दा रहा। दिमाग में सारी चीज़ चलती रही कि किस सरकार ने किसानों के हित में काम करा, कौन सरकार कर सकती है। ये सारे मुद्दे हमारे। अच्छा, ये सब मुद्दे आपके दिमाग में रहे हैं? दिमाग आपका इन्हीं सब चीजों पर? बिल्कुल। हाँ, पूरे मध्य प्रदेश के सारे लोगों का इसी बात में रहा कि शिक्षा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। धड़ल्ले से मतदान कर रहा है पूरा? बिल्कुल कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया कि वो क्या करके आए हैं। आप बताइए जी, आप क्या करके आए हैं अंदर? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? वोट नहीं डाले? डाली ना वोट डाली। तो फिर कुछ तो बटन दबा के आया ना। अच्छा, बटन दबा के आए हैं।
तो वो बटन क्या सोच के दबाया ये बताइए, ऐसे ही दबा दिया या फिर कुछ सोच के? पापा ने किसी बटन दबा देना। अच्छा, पापा ने कहा था बटन दबा देना। हाँ। तो अपना भी तो कुछ सोचा होगा ना आपने? अभी नहीं सोचा। बड़ा ईमानदारी से बता रहे हैं भैया। चलिए और भी अच्छा, आपसे हो गया। आप बताइए जी, वोट डाल के आए? डाल के आए ना। डाल के आ गए जी। क्या सोच करके बटन दबाया? बस किरसानी के उसमें ही दबा के आए। ये सही साठ को दबाया है और क्या है। चलिए भैया, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। छोटी सी मुलाकात में क्या बातें उन्होंने रखी हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।